हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी लेके और ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का। बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगी L&T। तो यहाँ पे L&T कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिल्कुल फ्रेशर छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं पूरा डिटेल के अंदर। अप्लाई प्रोसेस भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी रहेगी जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, वो बिल्कुल फ्रेशर छात्रों के लिए निकाला गया। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा। फ्रेशर कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है। आज 3 बजे के अप्रॉक्स यहां पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। तो यहां पे जो आपको पोजीशन मिलेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का रहेगा। और जो ट्रेनी का पोजीशन होता है आप सभी को पता ही है कि फ्रेशर छात्र यहां पे आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा जो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है यहां पे वो आपका रहेगा। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है इस बार, जैसे कि यहाँ पे जो आपकी ब्रांच मैकेनिकल है वो भी आवेदन कर सकते हैं, सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल वाले एलिजिबल है, मेटलर्जी वाले एलिजिबल है और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। लगभग 15 से 20 ब्रांच को एलिजिबल किया है। इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पे एक ऑनलाइन असेसमेंट आपका होने वाला है। ये असेसमेंट आप घर बैठे दे पाएंगे और असेसमेंट कब होगा वो पूरा डेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और ये आपका परमानेंट जॉब रहेगा। कंपनी के अंदर आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे, कोई भी आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। आप कंपनी में परमानेंट बेस पे काम करेंगे, सैलरी बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऑल ओवर इंडिया के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हम इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, लाइक कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैंने एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 4 घंटे पहले इन्होंने अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे वैकेंसी डाली है L&T कंस्ट्रक्शन। और ये इनका ऑफिशियली पेज है। तो अगर आपने L&T कंस्ट्रक्शन के पेज को फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो कर लेना। और ये वैकेंसी हमने भी ऑलरेडी शेयर की है अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, तो आप हमको लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक्डइन एप्लीकेशन आपको मिल जाता है प्ले स्टोर में, तो आप लिंक्डइन पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। नौकरी वाला अगर आप सर्च करेंगे वहां पे आपको हमारा पेज देखने को मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है और बहुत सारी ब्रांच है, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल। यहाँ पे आपका सेफ्टी वाली ब्रांच एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, सर्वे, आर्किटेक्ट और भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, केमिकल और माइनिंग जैसी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। इसके अंदर आपका 12 महीने का प्रोग्राम होगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहेगा। इसमें आपके जॉब के साथ ट्रेनिंग भी आपको होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कंपनी के अंदर परमानेंट रोल पे काम करेंगे। ज्यादा कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, बस इन्होंने यहाँ पे नीचे ये बोल दिया है कि इन्होंने QR कोड दे रखा है इस नोटिफिकेशन के अंदर। ये जो QR कोड है इसको स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस QR कोड को स्कैन कर रखा है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जब ये QR कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये वाला। ध्यान रखना, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको गलत फिल नहीं करना है आपको। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं वही आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का प्रोग्राम है। DET की बोल लो या फिर आप यहाँ पे JET बोलो, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी बोलो, बात एक ही है।
और इसके अंदर जो आपका वर्किंग लोकेशन रहेगा वो आपका पैन इंडिया का रहेगा। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वर्क लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया का बहुत सारा देखने को मिल जाता है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, इसका प्रोफाइल क्या रहेगा, चलिए उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल दे रखा है कि ब्रांच इन्होंने सारी मेंशन कर रखी है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, डिप्लोमा होल्डर हैं और जिनकी ब्रांच यहाँ पे ये जो ब्रांच दे रखी है, सारी ब्रांच में से कोई भी है, आर्किटेक्चर से कर रखा है, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से, केमिकल से, सिविल से, CSIT से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है, सेफ्टी वाली बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से कर रखा है, मैकेनिकल से कर रखा है, मैक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, माइनिंग से कर रखा है, सर्वे से कर रखा है। अगर इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर 12 महीने का आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहेगा। तो ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। उस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद आपकी सैलरी बहुत बड़ी आपको देखने को मिल जाती है। कितना सैलरी रहेगा आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपका CTC रहता है, अगर आपको यहाँ पे ऑफिस बेस्ड पोस्टिंग मिला, लाइक आपको ऑफिस के अंदर काम करने का मौका मिला, तो उसके अंदर जो आपका CTC रहेगा 2,50,000 रुपए एनुअल CTC आपको मिलेगा। और अगर आपको प्रोजेक्ट साइट बेस्ड आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिला, जिसमें आपको साइट पे जाके काम करना है, साइट विजिटिंग करनी है, ठीक है, तो उसका जो CTC रहेगा 2,97,000 रुपए एनुअल CTC आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों का CTC अलग है। इसके अंदर आपको धूप में जाके काम नहीं करना पड़ेगा ऑफिस के अंदर, लेकिन इसकी सैलरी 2.5 लाख है। और जहां पे आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, धूप में जाके काम करना पड़ेगा, कभी कभी आपको साइट विजिट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपका CTC थोड़ा ज्यादा है, जो कि आपका 2,97,000 रुपए पर एनुअल CTC आपको यहाँ पे मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम जाने तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया भी दे रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि आपका 3 साल और 6 सेमेस्टर होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर, और यहाँ पे 10वीं के बाद आपका जो ये डिप्लोमा है उसके अंदर 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे होना जरूरी है। तो अगर आपके 60% से कम बने हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। और ऊपर इन्होंने बोल दिया कि वैकेंसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए रहेगी। और ध्यान रखना, जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा के बाद BTech कर रखा है वो छात्र इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। डिप्लोमा के बाद कोई अगर आपने BSc कर रखा है, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर रखा है कि अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा के बाद, यहाँ पे अगर आपने उससे पहले आपने BTech कर रखा है, BSc कर रखा है, BA कर रखा है, तो आप इसके लिए आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जो आपका डिप्लोमा है वो आपका 30 जून 2025 तक होना जरूरी है, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बेसिकली आपका रिजल्ट अभी आ जाएगा, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल आराम से हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट मेंशन कर रखा है कि बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, ना पास्ट में बैकलॉग होना चाहिए और ना अभी लाइव बैकलॉग होना चाहिए। बैकलॉग है वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो चीजें मेंशन कर रखी है वही चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो ऑफिशियल वैकेंसी है, ठीक है, लिंक्डइन पे इन्होंने पोस्ट भी डाला है। और जो आपकी एज है वो आपका 1 जुलाई 2003 से लेके 30 जून 2007 तक आपका होना चाहिए, या 1 जुलाई पे अगर आपका जन्म हुआ है 2003 में, या 30 जून 2007 में आपका जन्म हुआ है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप बड़े हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज क्राइटेरिया से अगर आपका बाहर जा रहा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया के नागरिक एलिजिबल है, ओनली इंडिया के नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे नीचे दे रखा है इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां तक मैच हो रही है तो आप फॉर्म फिल करिए। आगे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला यहां पे वो कैसे होगा। सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ठीक है।
और ये असेसमेंट आपको देना पड़ेगा घर बैठ के। अब इस असेसमेंट को मोबाइल के थ्रू दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और ये असेसमेंट होगा और उस असेसमेंट के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है, और ये इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। देन फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे मेडिकल एग्जाम होगा। अगर आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, डायरेक्टली आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। तो ये पूरा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पूरा डिटेल से यहाँ पे आपको बता दिया है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे बेसिक डिटेल का, तो इसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। जैसे कि यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना है। आपकी फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे मैक्सिमम 2 MB हो सकता है, जेपीईजी की फॉर्मेट में हो सकता है या फिर जेपीजी की आपका पीएनजी की फॉर्मेट में हो सकता है। ये 2 फॉर्मेट ही सपोर्टिव है। अगर इनके अलावा अगर आपका फॉर्मेट जेपीजी के अंदर है तो वो यहाँ पे आप डाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो 2 फॉर्मेट है, जेपीईजी और पीएनजी। उसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा इजी है, आप इसको आराम से फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे आपका नाम, तो आपका क्या नाम है, आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आधार नंबर, वो आपको डालना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल आईडी डाली, उस पर क्लिक किया, वेरीफाई हो जाएगा। नीचे एक बॉक्स बनेगा, उसके अंदर आपको अपना ओटीपी डाल देना है। सेम वैसे ही करना है आपको मोबाइल नंबर के अंदर, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके हैं वो आपको डालने यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, नीचे एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर ओटीपी आपको डाल देना है, तो ये आपके मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएंगे। तो यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपका डीओबी और जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका एजुकेशन डिटेल, तो यहां पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन और डालनी पड़ेगी। 10वीं में कितने परसेंटेज है वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज स्टेट क्या है वो आपको डालना पड़ेगा। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि इनकी कॉलेज का नाम नहीं आएगा, तो सबसे पहले आपको अपनी कॉलेज के स्टेट को डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं हरियाणा, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डाल देना है। जैसे कि मैं अम्बाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कॉलेज नेम, तो यहाँ पे आप आएंगे तो बहुत सारी कॉलेज का नाम दे रखा है, ठीक है। तो जितने भी कॉलेज है उसका नाम अगर आपका मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे अगर आपकी कॉलेज का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है अदर का, तो अदर वाले ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एंटर योर कॉलेज नेम, एंटर कॉलेज नेम, तो आपकी कॉलेज का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे अदर ही सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी कॉलेज का नाम आ रहा है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, उस अदर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको अपनी कॉलेज का नाम लिख देना है। जैसे ही अदर डालोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा एंटर कॉलेज नेम, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन भी बहुत सारे एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ओनली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल है, बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। और डिसिप्लिन पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है, तो जो भी आपकी ब्रांच है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका पास आउट ईयर कौन सा है, तो पासिंग ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एलिजिबल के 2023-24-25 यहाँ पे दे रखा है, तो अगर आप 2023-24-25 के हैं स्टूडेंट तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे 2025 वालों को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे 2023-24 और 25 का बोला है, लेकिन जब नोटिफिकेशन ओपन करते हैं वहां पे ओनली फॉर 2025 का बोल रखा है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट का बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे 2023 वाले कैंडिडेट की अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर 2024 वाले अप्लाई करें कि नहीं करें। देखिए यहाँ पे हिट एंड ट्राई का है, आप अप्लाई करके देख ले, अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई पैसा तो आपका लग रहा नहीं है, ठीक है। हिट एंड ट्राई है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं 2023 वाले और
24 वाले ट्राई कर सकते हैं आप इस नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2025 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका नंबर ऑफ बैकलॉग कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 0 डालना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ बैकलॉग के अंदर आपको 0 फिल करना है, क्योंकि बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि कॉलेज टाइप क्या है, तो यहाँ पे आपका कॉलेज गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस है, प्राइवेट है, तो यहाँ पे मैं प्राइवेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी क्या है, फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस से आपने डिग्री नहीं या डिप्लोमा नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने रिज्यूमे को यहाँ पे डाल देना है। अब ये जो रिज्यूमे है मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया रिज्यूमे बना रखा है, ठीक है। ये रिज्यूमे की जो बात आती है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक नया अपडेटेड रिज्यूमे बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वो जो रहेगा गूगल डॉक की फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। उसको आप बेसिकली अपने मोबाइल से आराम से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। उसको डाउनलोड कर लेना और अपने मोबाइल के अंदर आप उसको एडिट कर पाएंगे और वही रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। एडिट आपको करना चाहिए थोड़ा बहुत, आप उसको अपने नाम का, आपका जो भी ईमेल आईडी है, आपका लिंक्डइन आईडी है, वो वहां पे आपको एड्रेस जो भी है वो वहां पे आपको थोड़ा बहुत आपका क्वालिफिकेशन और एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये तीनों आपको टिक कर देना है। देन फिर आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्लाई का बटन है, इस पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। देखिए नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बोला है 2025, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं वहां पे 2023, 24 और 25 तीनों को एलिजिबल कर रखा है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2023 और 24 वाले, हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बहुत एक बढ़िया जॉब आपको मिलेगी, और नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वैकेंसी लेकर आने वाला हूं, तो आप बेल में अप्लाई कर सकते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में, जिसका मैंने अपडेट आज आपको इवनिंग में दिया है 7 बजे के करीब। तो इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ऑफिशियली लिंक मिलेगा, ठीक है। तो जाके चेकआउट भी जरूर कर लेना और अप्लाई भी कर देना। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।